अभी जो मेरे बाल हैं वो उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप 10 क्लिनिक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहीं से ही शुरू होगी। देख सकते हैं ये मेरे बाल हैं और मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मीटिंग्स में जाना, पार्टीज़ में जाने में। और मैं QHT से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT। हेलो, मेरा नाम संजय है, मैं देहरादून से हूँ। मैं यहाँ पर QHT में अपनी 4th PRP के लिए अभी आया हुआ हूँ और अपने पिछले 5 महीने की जो मेरी जर्नी रही है बालों की, हेयर ट्रांसप्लांट की, उसके बारे में आपके साथ अपना शेयर करने वाला हूँ व्यूज़। अक्टूबर में जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हेयर ट्रांसप्लांट की, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी अपनी। उससे मुझे बस इतना फ़र्क पड़ा कि हेयर लाइन थोड़ा स्टेबल हो गई, बट जो इफेक्ट मुझे चाहिए थे कि जो पहले के हेयर चले जाते हैं वो वाला नहीं हो पाया उससे कुछ भी। और ये 3 साल पहले की बात है लगभग, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे हेयर लाइन जो है वो रिसाइड करनी शुरू की है। घर में रहना और एक तरह से पूरा बंद रहने के कारण ये शायद डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब लोगों के पास काम नहीं होता है उस समय, पूरी तरह से बंद होने के कारण। अब आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको अपने बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने जब अपने बालों के बारे में पता किया कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट सही रहेगा, तो मुझे QHT के बारे में पता चला। ये मैं पिछले 1.5 साल से QHT के बारे में रिसर्च कर रहा था। फाइनली मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि अब इसको कर लेना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट को, और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अक्टूबर में हुआ। QHT को चूज करने का मेरे कुछ वजहें थी। मैंने काफी जगह कंसल्ट किया था, इंदौर और चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों पे कंसल्ट करने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था अंदर से। मैंने QHT के काफी वीडियोस देखे 1.5 साल के दौरान पिछले, और उनमें मैंने रिजल्ट्स को देखा और रिजल्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर से बात की और डॉक्टर से बात करने के बाद मैं सेटिस्फाइड था कि यहाँ पर मुझे अपना प्रोसीजर जो है वो करना चाहिए। और फाइनली मैंने अक्टूबर में इस चीज पे काम किया और मैं अक्टूबर में अपना ट्रांसप्लांट कराया। डॉक्टर ने मुझे सब चीजें एक्सप्लेन की थी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, उसके बाद क्या क्या सिचुएशन रहेगी, आपको क्या क्या करना है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से केयर करनी है पोस्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर ने जो मुझे पोस्ट सर्जरी के बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, किस तरह से मुझे बालों की केयर करनी है, डाइट को लेके, उन सभी चीज़ों को मैंने फॉलो किया पिछले 5 महीने में, और मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं अभी तक। और डॉक्टर ने अभी भी कहा है कि पूरा 1 साल तक आपके रिजल्ट जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए पर वो फिर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी जो हेयर लाइन थी वो पीछे खिसक चुकी थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा लगभग 1 सेंटीमीटर पीछे थी और अभी 1 सेंटीमीटर आगे आ चुकी है। तो अभी जो मेरे बाल हैं वो उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ था 20 अक्टूबर को, मैं जब आया सुबह तो मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद मेरा सर्जरी के लिए मैं जहाँ पर गया था वो पूरा एरिया बहुत क्लीन था। सर्जरी में ऐसे पेन कुछ नहीं है। आपको कभी चींटी ने काटा हो तो वैसा ही पेन महसूस होगा, इससे ज़्यादा पेन आपको महसूस नहीं होगा। और प्रोसीजर एक ही दिन में मेरा कंप्लीट हुआ था। 2000 ग्राफ्स मुझे लगे थे। हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, उसके ग्राफ्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। बाकी पेन इसमें बिल्कुल भी नहीं है सर्जरी में। सर्जरी का प्रोसीजर जो है बहुत ही ईजी है। QHT टेक्निक से मेरा ये जो प्रोसीजर हुआ था वो हुआ था, और बहुत ही सिंपल वे में मैं बोलूँ तो आपको कि पेनलेस सर्जरी है। आपको अगर हेयर फॉल से आप सफर कर रहे हैं तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, और QHT क्लिनिक में डॉक्टर से एक बार आपको आके बात जरूर करनी चाहिए। सर्जरी के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ है, स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली में एक टेप वगैरह लगा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसको ध्यान में रखेंगे अगर आप नहीं हटाएंगे तो स्वेलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, और वो 2-3 दिन बाद हटा दी जाती है। जो टेप यहाँ पर लगाई जाती है जिससे स्वेलिंग ना आए, उसको 5 डेज के बाद आप हटा देते हैं, जब जिससे कि आपका हेड वॉश भी आराम से हो सकता है और स्वेलिंग नहीं आती आपके फेस पे। आफ्टर 3 to 4 डेज आप अपना जो भी रेगुलर वर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाना चाहें जा सकते हैं, बस अपने सर को थोड़ा सा ढकना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस में बता देंगे ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें आपको बाहर जाते वक्त करनी है और क्या नहीं करनी है। उसके बाद आपका मैं बताऊं, यहाँ पर जहां से मेरे ग्राफ्स निकाले गए हैं, उन ग्राफ्स में आप देख सकते हैं किसी भी तरह का यहाँ पर स्कार वगैरह नहीं है, और किसी भी तरह का ग्राफ्ट में स्कार नहीं है मेरे ग्राफ्ट के एरिया में, और ये हील हो चुका है। लगभग 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर दवाई वगैरह डॉक्टर देते हैं
और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर्स इसके बाद जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी लगातार आपको कॉल वगैरह करके आपसे पूछते रहते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो है आप मंगा सकते हो, घर बैठे ही डॉक्टर को भेज सकते हो और डॉक्टर आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता देंगे कि कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कभी भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं फोन पे। लगातार जो क्लिनिक है QHT क्लिनिक वो भी आपसे संपर्क में बना रहता है। जो ग्राफ्स आपको लगाए जाते हैं उसके 15 डेज बाद वो निकलना शुरू होते हैं। लोग ना डर जाते हैं इस चीज से कि ये आखिर बाल जो लगाए गए हैं वो सेट हुए भी थे या नहीं हुए थे। ऐसा नहीं होता है। आपके एक हफ्ते के अंदर जो बाल होते हैं वो बिल्कुल जड़ उनकी वहां पर हो चुकी होती है, बट ये इसको शेडिंग फेज बोलते हैं। जो आपके यहाँ पर बाल लगाए गए होंगे वो लगभग धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। शेडिंग फेज में लोग घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जड़ें जो है वो अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको घबराहट है तो आप डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये लगभग 3 महीने तक आपका शेडिंग फेज रहता है। 3 महीने के बाद आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है बालों की वो शुरू हो जाती है। इस तरह से आपके ये जो बाल हैं अभी, जैसे मेरे बाल आप देख सकते हैं, ऐसे ही बाल आपके आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। मैंने QHT में आने से पहले मैंने अभी बताया जैसे कि इंदौर, चंडीगढ़, बहुत सारे क्लिनिक्स में बात की और उसके बाद QHT में लास्ट में बात की है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि QHT क्लिनिक जो है वो काफी अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर्स लगातार आपसे बात करते हैं, आपको हर चीज के बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो मैं कहूँ QHT क्लिनिक में वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर कहीं भी जाना है तो एक बार QHT क्लिनिक में जरूर आना चाहिए। आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप 10 क्लिनिक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहीं से ही शुरू होगी। देख सकते हैं ये मेरे बाल हैं और मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मीटिंग्स में जाना, पार्टीज में जाने में। और मैं QHT से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT। Like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.